चलो बेटा, तो आज हम सीखेंगे डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे। लास्ट टाइम पे तो मैंने आपको बता दिया था कि बेटा चलो ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, क्या डेबिट में आता है, क्या क्रेडिट साइड में आता है। आज इसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि कैसे हम चीजों को बनाते हैं, कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कितनी आसानी से बनाएंगे और कितने अच्छे तरीके से सीखेंगे। बच्चों एक चीज और दिमाग में रखना, यहाँ पे मैं जितने भी स्टेप बताऊंगा, स्टेप स्टेप को आसानी से सीखना, एकदम आसानी से सीखना। अगर स्टेप टू स्टेप आपने सीखा है ना, कभी भी आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में। इसलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है डीके गोयल की बुक का, पेज नंबर 6.96 पे है। अगर ये आपकी नई बुक है तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ से आप सब कुछ सीख जाओगे कैसे बनाते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट में आपको पहले स्टेप पे करना क्या है, पहले स्टेप पे आपको करना है, यहाँ पे मैं जितने भी आइटम लिखूंगा लायबिलिटीज के और एसेट साइड के, आप उन पे टिक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? टिक। इन आइटम्स को आपको छोड़ देना है, रियलाइजेशन बनाते समय इन आइटम्स को छोड़ देना है। कौन कौन सा आइटम है देखो बच्चों, लायबिलिटी साइड का जो आइटम है, लायबिलिटी साइड का जो आइटम है, पहला आइटम आता है कैपिटल। पहला आइटम कौन सा है? कैपिटल। कैपिटल पे आपको टिक लगाना है। अभी पहला स्टेप पे सब पे आपको टिक लगाना है। कौन कौन से आइटम लायबिलिटी पे हमें टिक लगाने, कौन कौन से एसेट साइड। जितने लिखूंगा बस आप इसी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। और इन्हें हम छोड़ देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय। तो कैपिटल हो गया। दूसरा बेटा जनरल रिजर्व। तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चौथा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पांचवा पार्टनर्स लोन रिजर्व। पार्टनर्स लोन। ये लायबिलिटी साइड के आइटम है। आप अपने क्वेश्चन में देखिए, अगर इनमें से कोई भी आइटम दिखाई दे रहा है तो उस पर टिक लगा लीजिए। तो बेटा देखो आपके क्वेश्चन में ए का लोन लिखा क्या है, मिसेज ए लोन लिखा है ना, मिसेज ए लोन। ये बताओ पार्टनर कौन था, मिसेज ए थी या मिस्टर ए था? तो पार्टनर देखो मिस्टर ए होंगे, मिसेज नहीं। तो अगर ए की मिसेज का लोन है तो हम उस पर टिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर यहाँ पे सिर्फ ए का लोन लिखा होता तब हम टिक लगा लेते, लेकिन अगर मिसेज ए लोन लिखा है तो टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि मिसेज जो है वो पार्टनर नहीं है। वहां पे एक जो मिसेज ए लोन लिखा है वहां टिक मत लगाइए। चलिए, तो यहाँ पे जो टिक लगेगा बच्चों वो लगेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे। कहाँ लगेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे टिक लगा लीजिए। दूसरी चीज, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, हल्की सी चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये रिजर्व को हटा दो, ये नहीं है। क्योंकि बेटा जब इन्वेस्टमेंट बिजनेस बंद हो जाता है, जब बिजनेस बंद हो गया, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है ना तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे टिक नहीं लगेगा, क्योंकि बिजनेस बंद, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, तो अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बस यहाँ पे ये चाह रहा था ना, इसको ध्यान रखना, सिर्फ चाह। तो यहाँ पे जो बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लगा है उस पर आप टिक नहीं लगाएंगे। इसका बेटा यहाँ पे देखो दो चीज आपको दिखाई दी, एक दिखाई दिया ये कैपिटल और रिजर्व। आप अपने क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, तो लास्ट में आपका रिजर्व दिया है, कैपिटल लिखा है, उस पर टिक लगा लीजिए, सिर्फ रिजर्व पे और कैपिटल। एसेट साइड में देखिए तो बच्चों एसेट साइड में आपको दिखाई देगा बैंक। एसेट साइड में किन किन आइटम पे टिक लगा, होगा तो टिक लगा लेना, कैश होगा तो टिक लगा लेना, इसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होगा तो टिक लगा लेना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होगा तो टिक लगा लेना, पार्टनर्स लोन लिखा होगा तो टिक लगा। बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑब्लिक एक्सपेंस अकाउंट या फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट। इतने आइटम अगर एसेट साइड में दिखाई देंगे तो आप टिक लगा लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कौन कौन से आइटम आपको दिखेंगे। तो बेटा दिखेगा बैंक अकाउंट, उस पर आप टिक लगा लो। बैंक के बाद बच्चों आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसमें कि टिक लगा। तो बच्चों अगर समझ में आ गया हो तो बोलो यस से समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया? कोई दिक्कत? तो पहला स्टेप क्या है कि जितने आइटम मैंने लिखे हैं लायबिलिटी में और एसेट्स में, इनको देख के आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। कोई दिक्कत है? चलो, टिक लगाने के बाद हमारा दूसरा स्टेप, हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्म बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट पता है क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर ये अमाउंट डेबिट का, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड का। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे? बेटा फॉर्मेट सबको समझ में आ गया? अब देखो, आपकी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स बची हैं जिस पर टिक आपने नहीं लगाया, जितनी भी एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में है जिस पे आपने टिक नहीं लगाया, वो सब आप कहाँ लिखोगे? डेबिट में। जितनी भी एसेट्स हैं जिस पे टिक नहीं लगाया वो सब डेबिट में लिखी जाएंगी, और जितनी लायबिलिटीज हैं क्रेडिट साइड में जिस पे हमने टिक नहीं लगाया वो सब कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। तो बस इस चीज ध्यान रखिए। तो आइए सबसे पहले हम लायबिलिटी से देखते हैं कौन कौन सी लायबिलिटी है। तो बच्चों पहली लायबिलिटी हमारे पास क्या है? तो देखो यहाँ पे लिखी हुई क्रेडिटर, उसको उसी तरह से लिख दो, बाय क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट कितना है? 30,000। कोई दिक्कत? इसका बेटा दूसरी लायबिलिटी क्या लिखी थी? दूसरी बेटा लिखी थी बाय मिसेस ए लोन। मिसेस ए लोन। ए लोन कितना था? ओके। इसके बाद क्या किया था? आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय आउटस्टैंडिंग कितनी थी बच्चों? 8,000। इसके बाद क्या था बच्चा? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था? 10,000। यहाँ तक था बेटा। इसके बाद हमने आपका रिजर्व पे टिक लगाया था, कैपिटल पे टिक लगाया था, उसको छोड़ दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलो, इतना लिखने के बाद बच्चों एक हल्का सा यहाँ पे ऐसे कट लगा दीजिएगा, कट ऐसे हल्का सा। इससे ये पता चलेगा इतनी लायबिलिटीज हमारे पास थी। हमेशा इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। है छोटी सी चीज, है एकदम छोटी सी चीज, लेकिन अक्सर बच्चे इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करते, भूल जाते हैं, और कोई ना कोई लायबिलिटी देना वो भूल जाएंगे, तो बेटा आपके आंसर्स नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपके मिस्टेक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को मत भूलिएगा। लायबिलिटी लिखने के बाद आपको हल्का सा वहां पे कट लगा देना कि यहाँ तक लायबिलिटी है, आपको ये पहचान में आना चाहिए। आओ बच्चों एसेट साइड में आओ। एसेट साइड में देखो, हमने टिक लगाया था बैंक पे, बैंक नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? टू बी आर कितना था बेटा? 12,000। फिर टू स्टॉक कितना था बेटा? 40,000। टू डेटर, बेटा देखो यहाँ पे आवाज आ रही है अच्छे से, सुनाई दे रहा ना सबको? चलो डेटर में देखो, डेटर में अमाउंट क्या दिया था? तो डेटर में अमाउंट दिया था 40,000। जो बेटा सभी डेटर के सामने अमाउंट है वो कितना है? वो है 40,000। लेकिन उसी के नीचे जो प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन, तो डेटर के सामने हमने 40,000 डाल दिया, और जो उसके नीचे प्रोविजन लिखा हुआ है 4,000, प्रोविजन को बाय कर दिया। बाय प्रोविजन और डाउनलोड कितना? 4,000। समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेटर से प्रोविजन माइनस हुआ था, इसलिए डेटर यहाँ लिख दिए, और माइनस वाले आइटम को अपोजिट साइड लिख दिए, बाय प्रोविजन फॉर डाउनलोड कितना? 4,000। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, इसलिए क्रेडिट में लिखी जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? बोले यार, दिक्कत ना हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, इसके बेटा है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो 50,000। इसके बच्चों है फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख दो 10,000। इसका बेटा है टाइपराइटर, तो टाइपराइटर लिख दो
7,000। तो बेटा इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट लिख दो 50,000, सॉरी 30,000 है ना, 30,000। इन्वेस्टमेंट था 30,000, हमने 30,000 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो। तो पहला स्टेप हम टिक लगाएंगे, कौन कौन से आइटम हमें छोड़ने हैं वो हमने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप पे क्या है, जितनी भी एसेट्स है जिस पे हमने टिक नहीं लगाया उन सबको डेबिट में लिख दो, और जितनी भी लायबिलिटीज है जिस पे हमने टिक नहीं लगाया उन सबको क्रेडिट साइड में लिख दो। ओके, अब बच्चों देखो बैलेंस शीट के आइटम हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, अब हम बच्चों बैलेंस शीट के बाहर आएंगे, जो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखना, सबसे पहले एक चीज माइंड में, वो क्या होना चाहिए बेटा, जो भी चीजें आपकी एडजस्टमेंट में दी हुई है उन्हें हम या तो क्या लिखेंगे, दो चीजें, या तो हम लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे, बैंक, या फिर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली चीज कि एडजस्टमेंट में जो भी चीज होगी उसको हम यहाँ लिखेंगे क्या, या तो लिखेंगे बाई बैंक, या तो लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस या तो बैंक का नाम आएगा या तो पार्टनर्स कैपिटल का नाम आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सर इसको पहचानेंगे कैसे बेटा, जिस एडजस्टमेंट में पार्टनर का नाम दिया होगा, जिस इन्वेस्टमेंट ए ने ले लिया तो बाई ए कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट पी ने ले लिया, इन्वेस्टमेंट क्यू ने ले लिया। अगर ये कहेगा, अगर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है तो पार्टनर का नाम आएगा। अरे बेटा पार्टनर का नाम आएगा तब हम हमेशा पार्टनर का नाम लिखेंगे, नहीं तो हमेशा क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। समझ में आया लिखना क्या है, जो एडजस्टमेंट में सारी चीजें दी। ठीक, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लिखना क्या है, अब लिखते कैसे हो जाओ। बेटा जब हमारा बिजनेस डिसॉल्व होता है, बंद होता है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। हमारा काम क्या होता है कि जितनी भी एसेट्स होती है हम इसे बेच देते हैं। सोल्ड आउट करने के बाद जो भी पैसा आता है हम उससे अपनी लायबिलिटीज को दे देते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो या तो प्रॉफिट या तो लॉस। सिंपल सी लॉजिक है। तो बेटा एसेट्स ये लिखिए यहाँ सर, एसेट देखो यहाँ से यहाँ तक है, इसको जब हम बेचेंगे या इससे जो भी पैसा मिलेगा उसको पाई में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, पाई में। एसेट्स इतनी थी, इसको बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो पाई में लिखा जाएगा। और लायबिलिटीज ये थी, इनको देने, इनको हम जो भी पैसा देंगे उसको टू में लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? एसेट जितनी भी बेचेंगे बाई में लिखेंगे और लायबिलिटीज हम जितनी भी देंगे टू में लिखेंगे। आइए बच्चों एडजस्टमेंट में देखते हैं कि एसेट्स हमने कैसे बेचा है और किस किस तरीके से बेचा है, पैसा कितना मिला है। आओ बच्चों ध्यान से देखो, पहली एडजस्टमेंट क्या लिखी है, बिल रिसीवेबल were realized at a discount of 5%। बेटा बिल रिसीवेबल 5% डिस्काउंट पे आपको मिलता है। देखो बेटा बिल रिसीवेबल ये था, आपको मिला, कहाँ लिखेंगे, बाई में। क्या लिखेंगे सर, आपने दो चीज बताई थी, या तो बैंक लिखेंगे या तो पार्टनर का नाम लिखेंगे। यहाँ तो पार्टनर का नाम दिया नहीं था, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो बेटा ब्रैकेट में बी आर लिख देना, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बी आर, मतलब बिल रिसीवेबल। कोई दिक्कत, बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बी आर। अमाउंट कितना आएगा, 5% डिस्काउंट को मिला है बेटा, ये था 12,000, 12,000 का 5% निकालिए कितना आएगा, तो सर 600 आएगा। 600 माइनस कीजिए, बचेगा 11,400। भाई 5% डिस्काउंट पे पैसा मिला है, पैसा मिला, हमने 5% डिस्काउंट दे दिया, 5% माइनस होगा, ये अमाउंट लिख दिया। अमाउंट समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड बच्चों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो लिखा है डेटर वे ऑल गुड। डेटर हमारे जितने थे, देखो डेटर कितने थे, 14,000 थे, ये सब अच्छे थे, मतलब सबका पैसा मिल गया। लिखेंगे भाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट लिखेंगे डेटर कितना, 40,000। कोई दिक्कत,
चलो, इसके बाद बच्चों लिखा है स्टॉक। स्टॉक मिला है 32,000 में, यहाँ पे लिखो बाई बैंक अकाउंट। स्टॉक स्टॉक आ गया 32,000 में, ठीक है। इसके बाद है बेटा स्टॉक के बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग बाई बैंक अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना 40% मोर देन द बुक वैल्यू, 40% हायर देन द बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी 50,000 थी, तो बेटा इसका 40% निकालो आएगा 20,000। 50,000 का 40% निकालो 20,000 आएगा, जोड़ दो, मतलब 70,000 में बिका या नहीं बिका। यहां तक कोई दिक्कत। चलो, इसके बाद बच्चों हम पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई, हमने लिख दिया। दूसरी एडजस्टमेंट पे आओ, लिखा है फर्नीचर सोल्ड हुआ कितने में, तो 6,000 में बाई ऑक्शन। ये भी लिखा है कि बाई ऑक्शन, ठीक है। फर्नीचर बेचा है तो पैसा मिलेगा, हम बाई में लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर। लेकिन बेटा 6,000 में बिका, नीलामी हुई उसकी, ऑक्शन हुआ, जिसके लिए आपको कमीशन देना पड़ गया। कितना कमीशन दिए, तो देखो यहाँ पे कमीशन लिखा है 300। बेटा 6,000 मिला, उसमें से 300 तुमने कमीशन दे दिया, तो एक्चुअल में अमाउंट कितना मिला 5,700। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, सेकंड एडजस्टमेंट खत्म हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट पे आओ, देखो क्या लिखा है, टाइप राइटर वर टेकन ओवर बाय ए। टाइप राइटर को कौन ले लेता है, ए ले लेता है। जब ए आएगा तो यहाँ बैंक नहीं लिखेंगे, ए कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए तो पार्टनर है ना, तो बेटा बैंक की जगह क्या लिखेंगे, ए कैपिटल अकाउंट। तो टाइप राइटर कितने का था 7,000 का, ए ने इसको 5,000 में लिया, यहाँ 5,000 लिख दो टाइप राइटर। यहाँ बैंक नहीं लिखा, ए कैपिटल अकाउंट लिखा, क्योंकि इसे ए ने लिया है। कोई दिक्कत। वेरी गुड बेटा। इसके बाद आप फोर्थ एडजस्टमेंट पे आओ, तो लिखा है इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 25,000 ऑफ विच अ कमीशन ऑफ 2% पेड टू द ब्रोकर। हमने बेटा 25,000 में इन्वेस्टमेंट बेचा। सर इन्वेस्टमेंट तो हमारी एसेट थी, हम बेचेंगे तो बाई में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे तो पार्टनर का नाम था नहीं, बैंक अकाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना डालेंगे, बेटा 25,000 का बेचा है, जिसका कि 2% आपने दलाली दे दी, आपने ब्रोकर चार्ज दे दिया। तो 25,000 में से 2% निकाल के माइनस कीजिए, तो 25,000 का 2% कितना आएगा, 500 आएगा। और 500 बेटा माइनस होगा तो मतलब बचेगा 24,500। 25,000 हमारे पास आया, उसमें से हमने 500 रुपए दलाली दे दी, बचा 24,500 ही लिख दिया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। वेरी गुड, नहीं दिक्कत है। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं। बेटा फोर्थ एडजस्टमेंट खत्म हो गई। फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है, क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 10% लेस। क्रेडिटर 10% लेस पे एक्सेप्ट कर लिए। ध्यान से देखो, क्रेडिटर लायबिलिटी थी, इसको हम देंगे तो कहां लिखेंगे, टू में, टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर कितना 10% लेस, 30,000 का 10% निकाल के घटा दीजिए, आएगा कितना 27,000। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, इसके बाद बच्चों लिखा है कि ऑल अदर लायबिलिटीज वर पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यू। बाकी जितनी लायबिलिटी थी वो सब बुक वैल्यू में दी गई। अब ध्यान से देखो कितनी लायबिलिटी थी, तो लायबिलिटी सिर्फ कितनी थी, ये जो लायबिलिटी बची थी ये लायबिलिटी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये इंटरनल लायबिलिटी है, तो इसको देना नहीं पड़ता, ये तो हमारा पैसा हमारे पास है ना। तो बाकी दो लायबिलिटी बची जो हमें देना है, एक तो ए का लोन है और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि देना बाकी थी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, ये बिजनेस के अंदर बना होता है, ये किसी को देना नहीं होता। ये तो हमारा फंड है, हमने बनाया तो हमने ले लिया, ठीक है। तो लायबिलिटी सिर्फ आपकी यहाँ पे दो है, एक का लोन और आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको इसी तरह लिख दो, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 20,000 8,000 20,000 8,000। ये ए का लोन था, एज लोन, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी थी।
समझ में आ गया बच्चों? चलो बेटा, अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाली एडजस्टमेंट क्या लिखी है। लिखी है the firm investment their employees 3 months before the dissolution of the firm and the firm had to pay 25,000 as compensation। बेटा, फर्म ने अपने बिजनेस में छटनी की, आप एम्प्लॉयज को निकाला, जिसके लिए उसे 25,000 का कंपनसेशन देना पड़ गया। कितने का? 25,000 रुपए का कंपनसेशन उसने पेड किया है। जो भी चीज देंगे कहाँ आएगी? डेबिट में आएगी। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कंपनसेशन टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कंपनसेशन। कितना पैसा दिया? 25,000। तो ये हमने लिख दिया 25,000। बेटा क्या और कोई एडजस्टमेंट बची क्या? नहीं। कैसे मैंने पूरे क्वेश्चन से ये पूरा अकाउंट बनाया, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है आपको, इसकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग सभी को आती है। बैलेंसिंग जैसे ही होगी बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। जो बैलेंस में बचेगा, इधर बचेगा तो प्रॉफिट, इधर बचेगा लॉस। प्रॉफिट और लॉस किसके बीच में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स के बीच में। जिस तरह आप रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस निकालते थे और उसे ओल्ड रेशियो में बांटते थे, वही चीज यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालोगे और उसके बाद उसे ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? खत्म हो जाता है ये रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का आज मैंने टोटली कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ, बाकी आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लगाना है जैसा मैंने आपको बताया है। हर एक आंसर आ जाएगा, किसी आंसर में दिक्कत नहीं आएगी। आसान है? ठीक है। हाँ बेटा, बस इतना ही है। इसमें मेन चीज यही है, रियलाइजेशन अकाउंट। जिस बच्चे का रियलाइजेशन अकाउंट सही हो जाएगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल में भी दिक्कत नहीं आएगी, उसको कैश अकाउंट में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या समझाया? रियलाइजेशन अकाउंट। कल की डेट में आप 3 4 5 क्वेश्चन लगा लीजिएगा, अपने आंसर्स निकाल लीजिएगा। जो नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। इसके बाद कल की डेट में हम आपको इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इसके बाद हम आपको क्या सिखाएंगे, इसका बैंक अकाउंट। कल की डेट में हम आपको इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट सिखाएंगे कि कैसे बैंक अकाउंट टैली हो जाता है। वो इससे भी आसान है, वो जो है रियलाइजेशन से भी आसान है, इसलिए इसे हम कल की डेट में पढ़ेंगे। तो आज की डेट में मैंने जो डिसॉल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाया, क्या आप सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा, अगर आप सभी को समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो ये लेक्चर जो है अपलोड होगा, आप इसको 1 2 बार देख लेना। 110% गारंटी है कि अगर आपने ढंग से समझा है तो मैंने इतने इजी वे में समझाया है कि आपको समझ में आ जाए। बस कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कौन कौन से आइटम पे टिक लगाना है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने एसेट साइड में गुडविल को नहीं लिखा था। क्या मैंने लिखा था क्या? नहीं। तो गुडविल आएगी तो आप लोग टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने गुडविल नहीं लिखी थी। क्योंकि जब बिजनेस बंद हो जाता है तो बेटा किस बात की गुडविल, तो गुडविल पे आप टिक नहीं लगाएंगे, उसको उसी तरह यहाँ पे एसेट साइड में लिख देंगे। तो जितने आइटम मैंने लिखे हैं स्टार्टिंग में, बस सिर्फ आपको उन्हीं आइटम्स को छोड़ना है, बस हो गया। इसके बाद सभी एसेट्स को डेबिट में, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में बैलेंस कर देना, आंसर आ जाए। ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना काफी, बाकी हम बताएंगे कल। तो अब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन है, जिसको जो पूछना है वो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। मार्क्स बता दें, किन किन बच्चों को मार्क्स जानने हैं?